हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 18 और अभी आप समय देख रहे हैं 11:30 बज रहा है। ठीक है, अभी इस समय मैं आपके सामने क्या बताने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। अभी अगर आप इसके पहले अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला देखे होंगे तो कौन से फार्मूले देखे थे? पहले तो ये देखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये याद रख लेना, ये तो क्लास 10th में ही था। दूसरा आपके पास ये जो फार्मूला था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा आपके सामने जो था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? या कॉसेक थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये तो फॉर्मूले थे ही। साथ साथ में अगर आपके सामने ऐसे फॉर्मूले दे दिए कि अगर ऐसे दे दिया साइन 90 माइनस थीटा, 90 को मैं π/2 भी लिख सकता हूँ, तो सीधा हो जाता है कॉस थीटा। अगर कॉस 90 माइनस थीटा लिखता हूँ तो ये हो जाता है साइन थीटा। साइन कॉस में हो जाता है चेंज और कॉस साइन में हो जाता है। वैसे ही टैन कॉट में हो जाता है, कॉट टैन में। वैसे ही सेक कॉसेक में हो जाता है और कॉसेक सेक में। जैसे मैं एक यहाँ पे लिख दूँ छठा वाला, अगर आपके सामने ऐसा दे दिया tan 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। वैसे ही अगर मैंने लिख दिया कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। वैसे ही सेक का कॉसेक में चेंज हो जाता है और कॉसेक का सेक में। ठीक है, अभी 8वां नंबर अगर मैं बात करूं तो अगर ऐसे दे दिया, जैसे कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं फॉर्मूला ही बता रहा हूँ और ये जो टेक्निक बता रहा हूँ ना, इस टेक्निक को याद रखोगे ना तो आप आराम से जो भी दिया रहेगा वो कर लोगे। कैसा भी दिया रहेगा आप वो एंगल से फाइंड आउट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर थीटा एंगल को ले रहा था ना, अब एंगल को अल्फ़ाबेट से मैं ले लेता हूँ, ABC ऐसे करके। अब आ जाता है, अगर मान लो ऐसा दिया हो साइन A प्लस B, ऐसा दिया हो, ए और बी क्या है? एंगल है। तो A प्लस B का फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे? साइन A कॉस B प्लस, प्लस है तो प्लस आएगा, कॉस A हो जाता है और साइन B हो जाता है। देखिए पहले साइन के साथ A था, कॉस के साथ B था, प्लस के बाद कॉस के साथ A हो गया और साइन के साथ B हो गया। वैसे ही अगर मैंने 9 वाला का साइन A माइनस B लिखा तो एज इट इज जैसा है वैसे ही रहेगा, साइन A कॉस B, बस साइन का चेंज हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा कॉस A साइन B। ठीक है, अब अगर मान लो कि मैं इसको, ये दोनों को एक बार ऐड करता हूँ, क्या करता हूँ मैं? ऐड करूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना एक बार कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। ठीक है, क्या करते हैं, डुप्लीकेट एक और लेके आ गया मैं। ठीक है, और उसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, थोड़ा सा आगे करके, थोड़ा इसको और हटा के और इसको रख के, ये था ना, इसको मैं थोड़ा सा खसा के और नीचे कर दिया। ठीक है, 2 बार लिखना ना पड़े इसीलिए। अब ये 9 हो गया था। अब मैंने यहाँ पर पहले क्या किया? ऐड किया। पहले क्या किया? यहाँ पर ऐड किया। मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट, कहाँ चला गया भाई? ओके, मैं क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से हो जा रहा है भाई, क्यों हो रहा है? चलो थोड़ा साइड में हो जा रहा है, इसकी वजह से हो रहा होगा। ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब ऐड में क्या होगा, ये वाले अगर पार्ट को देख रहे हो तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, ये दोनों हो गया। इक्वल में क्या होगा, ये दोनों प्लस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और बच क्या जाएगा? ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। दोनों सेम है तो 2 हो जाएगा, ये प्लस ये सेम है तो 2 साइन A कॉस B हो गया कि नहीं? एक फॉर्मूला, ये 10 नंबर का फॉर्मूला हो गया। क्लियर?
अब अगर मान लो कि यही वैल्यू को अगर मैं माइनस करूं, क्या करूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करूं, तो क्या होगा, ये माइनस ये होगा, फिर ये माइनस ये होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, साइन a प्लस बी है, फिर बाद में बीच में माइनस आ जाएगा और साइन a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या हो जा रहा है, ये देखो, ये सीधा कट जाएगा, ये बचेगा, क्या बचेगा, 2 cos, देखो दोनों प्लस है ना और सेम है, तो 2 cos a साइन b हो जाता है। पहले cos हो और फिर साइन हो, पहले cos हो फिर साइन हो, तो क्या होगा, पहले दोनों का साइन के साथ सम होगा, माइनस फिर साइन के साथ इनका सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर। तो ये आपका 11 नंबर का फॉर्मूला हो गया। क्लियर हो गया, इतने से समझ में आ गया, इतने से समझ में आ गया। अब अगर मैं बोलूँ, ध्यान से समझना, 12 नंबर का यहाँ बता रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहीं पे इसको बी a इक्वल टू बी कर लिया, ए क्या कर लिया, a इक्वल टू बी, मतलब b भी क्या है, a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन a प्लस a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन a माइनस a क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन a तो है ही है, कॉस को भी मैं क्या ले लेता हूँ, a ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आया क्या, देखो, अगर इसको मैं यहाँ पर लिखूँ तो a प्लस a क्या हो जाएगा, साइन 2a, और यहाँ a माइनस से 0, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इक्वल टू में बचा क्या, 2 साइन a कॉस a, ये भी आपका फॉर्मूला हो गया। क्लियर, ये 12 नंबर का फॉर्मूला हो गया। वैसे ही नीचे भी आप कर सकते हो, नीचे भी करोगे तो वही आएगा, 2 cos a साइन b हो चाहे 2, अगर 2 cos a साइन a हो, एक ही बात हो जाता है। क्लियर, तो ये भी एक याद रखना। क्लियर, तो ये तो आपका 12 नंबर तक हो गया। अब cos का भी ऐसे ले लेते हैं, अभी तो साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी देखे ना, अब वैसे ही अगर मैं cos का ले लिया, 13 नंबर ब्लैक से लिख लेता हूँ, क्या होता है, cos a प्लस बी अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा, cos a cos b प्लस है ना, तो यहाँ माइनस आ जाता है, साइन a साइन b, ये मल्टीपल है, हाँ, एक दूसरे के साथ मल्टीपल है और बीच में माइनस है। वैसे ही 14 नंबर का एक फॉर्मूला ले लें, थोड़ा साइड में, ये सेंसिटिव पार्ट है, इधर और साइड में ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, cos a माइनस b ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos a cos b होगा, और यहाँ माइनस था तो इधर प्लस हो जाएगा, साइन a साइन b। अब सेम इसी का जैसे पहले का किए थे, एकदम एज इट इज़ मैं इसका भी करने वाला हूँ। क्या करूँगा, थोड़ा सा आप देखिए क्या करने वाला हूँ। इसका मैंने एक डुप्लीकेट लिया और इसको यहाँ पर नीचे रख दिया। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए तो क्या करने वाले हैं, इनको पहले ऐड कर लेते हैं। क्या किया मैंने, यहाँ पर लिख देता हूँ ऐड किया। ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो तो 14 था ना, 15 नंबर हो गया, cos a प्लस बी, और बीच में प्लस लगा के cos a माइनस बी। अब प्लस माइनस किसका है, इसका तो कैंसिल, बचा क्या है यहाँ पे, 2 cos a cos b, दोनों cos cos हैं, तो यहाँ पर cos a प्लस बी cos a माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, सब्ट्रैक्शन अगर कर दिए तो क्या कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये प्लस वाला भी माइनस हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, ठीक है। अभी ये दोनों तो कट जाएंगे, यहाँ बचेगा क्या, -2 साइन a साइन b। क्लियर, ये ऐसा आ जाएगा, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस, अब माइनस से सब में मल्टीपल कर दो तो ये वाला जो है वो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो आगे ले लिया मैंने, cos a माइनस बी, पहले सब्ट्रैक्ट करो फिर माइनस एडिशन cos के साथ करो एंगल का, तो ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया, 2 साइन a साइन b,
ये दोनों ऐसे होते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। थोड़ा सा एक बार ध्यान दोगे तो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। क्लियर? ये आई थिंक मेरे ख्याल से 15 का ये 16 हो गया। क्लियर? ये 16 नंबर हो गया। अब जैसे ये 16 नंबर हो गया तो उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और भी फॉर्मूले हैं। एक थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आई थिंक मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड पूछता है कि नहीं, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि ताकि पूछा है क्वेश्चन में कि नहीं, तो देख लेता हूँ, फिर आइडिया मिल जाएगा कि पूछा है कि नहीं पूछा है, तो ताकि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कोई दिक्कत ना दे। वैसे तो कहीं नहीं दिखा। चलिए a+b वाला ही फॉर्मूला है, वही यूज हुआ है, और कोई तो नहीं दिख रहा। सम एंड डिफरेंस ऑफ वो तो बता ही दिया। ठीक है, ये फॉर्मूले जितने मैंने बताया वो सब काम आने वाले हैं। अभी तक तो मैंने क्या बताया, अभी तक अगर आप देखेंगे तो साइन का a+b और a-b, कॉस का a+b a-b, अब tan का भी। इसका एक और देख लीजिए ना 17 नंबर में, अगर मान लो कि दोनों को a रख दिया तो क्या हो जाएगा, दोनों को अगर a रख देते हैं तो क्या होगा ये समझ लीजिए। ठीक है, किसी एक में रख देंगे ना तो एक फॉर्मूला ये आ जाता है, cos 2a = आ जाता है 1 - 2 sin स्क्वायर a/2 आ जाता है, a/2 आ जाता है। और एक आता है a आ जाता है, साइन स्क्वायर a आ जाता है, a/2 नहीं आता, a रहेगा तो a/2 आता है। और अगर एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a-1 हो जाता है। एक और फार्मूला हो जाता है cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a। ये सारे फॉर्मूले हैं किसके, cos 2a के। ठीक है, मतलब आपके ये वाले एक फॉर्मूले में b की जगह पे a रखो, आपको पता चल जाएगा क्या आएगा। देखो ये cos स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। फिर बाद में आपने क्या कर देना है, ये फॉर्मूला लगाना है, तो cos स्क्वायर की जगह पे जो पहला मैंने इक्वेशन बताया था ना, उसके इक्वेशन को पुट कर दोगे तो पहला मिल जाएगा, फिर दूसरे में चेंज कर दो, आ जाएगा। 17 हो गए। अभी 18 नंबर की मैं अगर बात करूं तो tan का भी ले लेते हैं। tan a+b अगर होता है तो क्या हो जाता है, tan a + tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला हो जाता है। वैसे अगर मैं tan a - b लेता हूँ, क्या फॉर्मूला होगा, tan a माइनस tan b और नीचे 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये a+b और a - b 19 नंबर हो गया। अगर मैं a की जगह पे b रख देता, ठीक है, यहाँ तो 0 हो जाता है, अगर a की जगह पे a रख दे, b की जगह पे यहाँ वाला में देख लो तो tan 2a होगा। और उधर देखोगे तो ऊपर तो tan b की जगह पे a रख दिया तो 2 tan a हो जाएगा, tan a + tan a 2 tan a, और नीचे 1 माइनस ये tan a और tan a क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है 20 नंबर का। फिर से भाग गया ये 20 नंबर। क्लियर? और मैं ट्राई करता हूँ कि इस तरफ लिखने के लिए, क्योंकि इस तरफ थोड़ा सेंसिटिव है, बैक हो जाएगा, मतलब बैक का आइडिया थोड़ा बहुत मिल रहा है कि इस तरफ अगर करते हैं तो बैक हो जाता है। चलो ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, फिर बाद में ना अभी तो आपने 2a वाला देखा, अब 3 वाला भी देख लो। अभी सिर्फ फॉर्मूले याद कर लो, बाकी मैं अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं वो फॉर्मूले का भी टेक्निक बता दूंगा। वही टेक्निक है जो आपने पहले वाले का कॉन्सेप्ट देखा था। 21 में आप ये देख सकते हो कि sin 3a अगर है तो उसकी जो वैल्यू होती है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। और वही अगर मैं cos 3a अगर ले लिया तो वो हो जाता है 4 cos क्यूब a, पहले क्यूब आ जाता है और फिर बिना क्यूब वाला 3 cos a हो जाएगा। वैसे ही मैंने ले लिया अभी tan का, tan 3a अगर बात करेंगे तो वो हो जाता है वैल्यू
3tan a माइनस 10 क्यूब a डिवाइडेड बाई 3tan स्क्वायर a हो जाता है। तो ये इतने फॉर्मूले अगर आपके पास आपको पता है ना, तो बाकी वैल्यू आप आराम से निकाल ले जाओगे। ठीक है, बाकी जो भी वैल्यू होंगी वो आप फाइंड आउट कर लोगे। तो आई थिंक 15 मिनट हो गया सिर्फ ये फॉर्मूले बताने में। नेक्स्ट हम प्रूफ डेट वाला और कोई वैल्यू फाइंड आउट करने वाला जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वो चीज़ें हम सीखेंगे। तो ये जो आपके सामने लेक्चर नंबर 18 है उसको अच्छे से देखिए और बेहतर तरीके से देखिए, ताकि हम मतलब जो हमने टारगेट दिया है उस टारगेट को फुलफ़िल कर पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ईजी हो सकता है। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। धन्यवाद।